ब्रेकिंग न्यूज। सऊदी अरब से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हुआ हमला एक सामान्य हमला नहीं माना जा रहा। बताया जा रहा है कि यह हमला बेहद सटीक और योजनाबद्ध तरीके से किया गया। अब इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। पहली तस्वीर दूर से ली गई है और अगर आप गौर से देखें तो हल्का सा नुकसान साफ दिखाई देता है। ये जो आप देख रहे हैं इसे E3 सेंट्री सिस्टम कहा जाता है, जो कि अमेरिकी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का एक अहम हिस्सा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब दूसरी तस्वीर देखिए। यहाँ पर नुकसान साफ तौर पर नजर नहीं आता, लेकिन जैसे ही आप तीसरी तस्वीर देखते हैं तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि यही सिस्टम अब दो हिस्सों में टूट चुका है। और चौथी तस्वीर इस हमले की गंभीरता को और भी साफ कर देती है। ये हमला सीधे सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हुआ, जहां अमेरिकी सैन्य मौजूदगी है। अब सबसे बड़ा सवाल इस हमले में खास क्या है? विशेषज्ञों के मुताबिक यह हमला अंधाधुंध नहीं था, बल्कि बेहद सटीक तरीके से कुछ खास ठिकानों को निशाना बनाया गया और खास तौर पर टारगेट किया गया E3 सेंट्री सिस्टम को। अब समझते हैं कि E3 ऑर्बिटल सिस्टम आखिर है क्या। सरल भाषा में कहें तो ये उड़ने वाला कमांड सेंटर है जो आसमान में मौजूद सभी लड़ाकू विमानों को कंट्रोल और गाइड करता है। यानी अगर यह सिस्टम निष्क्रिय हो जाए तो फाइटर जेट्स की क्षमता पर सीधा असर पड़ता है, और यही इस हमले में देखने को मिला। बताया जा रहा है कि E3 सिस्टम को नुकसान पहुंचाकर एयरबेस पर मौजूद कई फाइटर जेट्स की कार्य क्षमता प्रभावित हुई है, और इसका असर सिर्फ एक बेस तक सीमित नहीं बल्कि पूरे इलाके में महसूस किया जा सकता है। अब बात करते हैं नुकसान। उपलब्ध रिपोर्ट्स के अनुसार इस हमले में एयरबेस को गंभीर लेकिन सीमित क्षेत्र में नुकसान हुआ है। बेस पूरी तरह तबाह नहीं हुआ, लेकिन कई हाई वैल्यू एयरक्राफ्ट और कुछ महत्वपूर्ण ढांचे प्रभावित हुए हैं। अब सवाल उठा है ये हमला कैसे किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 27 मार्च 2026 को ईरान ने इस एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन का संयुक्त हमला किया। इसे इस संघर्ष में अमेरिकी एयर डिफेंस में एक बड़ी सेंध के रूप में देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि कम से कम एक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को पार करने में सफल रही। इसके साथ ही कई ड्रोन भी इस हमले का हिस्सा थे। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कुल 6 बैलिस्टिक मिसाइलें और 29 ड्रोन इस ऑपरेशन में इस्तेमाल किए गए। और सबसे अहम बात, यह हमला पूरे एयरबेस पर नहीं बल्कि खास तौर पर वहां मौजूद विमानों और सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर किया गया। फिलहाल इस घटना ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, और अब दुनिया की नजर आगे होने वाले घटनाक्रम पर टिकी हुई है।